गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 48 और फ्रेंड्स ये हमारा ज्योमेट्री का भी पार्ट 48 होने वाला है। फ्रेंड्स आप अब तक आपने देखा होगा किस तरीके से हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके फ्रेंड्स जितने कॉन्सेप्ट सीख सकते थे हमने सीखे। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि मतलब कोई भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो। इसीलिए फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक टू हायर लेवल जाने के लिए मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ। फ्रेंड्स हमने ट्राइंगल से स्टार्ट किया था, आपने देखा होगा पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स का कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने वेन ट्रांसवर्सल का टू पैरेलल लाइंस का केस देखा। फिर फ्रेंड्स हमने ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर होती है ट्राइंगल बनाने के लिए। फिर फ्रेंड्स हमने साइड्स और एंगल्स के बीच रिलेशन देखा और सीखा साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन फार्मूले के थ्रू। फिर हमने पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल्स में फ्रेंड्स हमने मीडियन, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर के कॉन्सेप्ट सीखे, उनके एरियाज़ के फॉर्मूले देखे, प्लस जैसे लेंथ या मतलब साइड उसकी जैसे भी कैलकुलेट हो सकती थी फ्रेंड्स। मतलब हमने सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे। फिर हमने फ्रेंड्स सिमिलैरिटी में ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हो सकती थी वो पढ़ी, थ्योरम्स पढ़ी, थेल्स थ्योरम पढ़ी, मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी। उसके बाद पेरीमीटर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हो सकती थी वो हमने पढ़ी। फ्रेंड्स मैंने आपको सिमिलैरिटी से जो भी पढ़ाया है आपने देखा कितना इजीली, और प्लस दो ही प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपने पूरी सिमिलैरिटी सीख ली। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि उसके बाद हमने एरियाज़ के फॉर्मूले देखे, मास पॉइंट थ्योरम देखी, ट्रिपलेट के भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे। फिर हमने सर्कल इंट्रोड्यूस किया, सर्कल की बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी वो पढ़ी। उसके बाद उस पर बेस्ड हमने थ्योरम से स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। टेंजेंट कॉट थ्योरम हमने अभी पढ़ी, आज के लेक्चर में हम उसी से बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और फ्रेंड्स आपने देखा टेंजेंट कॉट थ्योरम के सेकंड थ्योरम हमने पढ़ी। ठीक है। टेंजेंट सेकंड थ्योरम हमने पढ़ी। मतलब सब चीज़ें तकरीबन हम कवर करते जा रहे हैं धीरे धीरे। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरा विश्वास है फ्रेंड्स कि आप मोर देन 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप इतना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो चुके होंगे कि आप फ्रेंड्स वीडियो को दोबारा से देख के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि टेंजेंट कॉट थ्योरम की आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आज हम कर सकेंगे आज के लेक्चर में वो देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले में देखेंगे जितना हो सकेगा। मतलब मेरा फ्रेंड्स विश्वास ये है कि आपको मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वहाँ तक करवाऊँ जहाँ तक कि आप कोई भी नए प्रॉब्लम पे हिट कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि टेंजेंट कॉट थ्योरम के भी क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन आपकी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ जिसलिए एक सीक्वेंस में बनी रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर में फ्रेंड्स O इज द सेंटर, O सेंटर है ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल का रेडियस इज 17 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स इसमें रेडियस क्या होगा, आप देखिए फ्रेंड्स ये सेंटर है और ये पॉइंट कहाँ है सर्कल पे, तो ये रेडियस हो जाएगा। तो ये कितना दे रखा है 17 सेंटीमीटर। उसके बाद इफ़ OC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB, इस पूरे कॉर्ड की लेंथ आपसे पूछ रहा है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, मैंने आपको जब कॉर्ड के रूल्स बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कोई सर्कल होगा उस पर अगर कॉर्ड बन रही है और सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर उस पर गिर रही है तो उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। इसका मतलब है फ्रेंड्स ये और ये बराबर होंगे, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए आप इस पर क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज तो ये है। ठीक है। तो OA का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है। तो आपको चाहिए क्या, आपको AC चाहिए। ठीक है। तो आपने क्या किया, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। ठीक है। तो OA का स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 हो जाएगा। ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा 225 हो गया AC का स्क्वायर, और AC इक्वल्स टू कितना होगा, AC इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, AC इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स आपसे कॉर्ड AB की लेंथ पूछा है, मतलब ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। मतलब लेंथ ऑफ AB कॉर्ड, लेंथ ऑफ AB कॉर्ड कितनी होगी, इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था फ्रेंड्स, लेकिन मेरा मानना है कि कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के लिए आपको इसको जानना बहुत जरूरी था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर कॉर्ड्स कॉर्ड ए बी, ठीक है, एंड सी डी, ये वाली सी डी आर इक्वल, ये दोनों कॉर्ड बराबर है फ्रेंड्स, वो ये कह रहा है। ठीक है, ये और ये बराबर है। ठीक है, इफ एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू 55 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल COD, आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एंगल पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आप इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, आपने देखा ये सेंटर है और ये फ्रेंड्स पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल पे है। ये सेंटर है, ये भी पॉइंट सर्कल पे है, तो ये तो रेडियस हो गए, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, सेम एज इट इज़ ये भी रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए दो साइड बराबर हैं, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है इसके ये दो एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे। ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, ये एक ट्राइंगल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सम अंदर का 180 डिग्री, और 180 डिग्री होने का मतलब क्या है, देखिए एंगल, मेजर ऑफ एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस वो कितना हो जाएगा 55 110, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, M एंगल COD, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया गया है कि आप क्वेश्चन को एनालिसिस करना बहुत अच्छे से सीखें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर, इस दिए हुए फिगर में एंगल BAC, ठीक है, एंड एंगल BDC आर द एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। फ्रेंड्स एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टीज़ में मैंने क्या बताया था कि ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए जब सेम सेगमेंट में है, मतलब टोटल बेस्ड इस कॉर्ड पे। ठीक है फ्रेंड्स, इस कॉर्ड के से ये एंगल भी निकल रहा है और इसी कॉर्ड से ये एंगल भी निकल रहा है। ठीक है, DBC, एंगल DBC कौन सा है, देखिए DBC 30 डिग्री है, एंगल BCD ये 110 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, और फाइंड मेजर ऑफ एंगल BAC, आपसे कौन सा एंगल पूछ रहा है, BAC, ये एंगल पूछ रहा है, ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज बताइए फ्रेंड्स मेरे को कि आपको ये एंगल पता है, ये कंप्लीट एंगल पता है, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होने का मतलब है कि ये 110 प्लस 30 140, और 180 माइनस 140 कितना होगा, 40 डिग्री। और ये फ्रेंड्स 40 डिग्री हो गया, तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट के रूल से ये 40 है तो ये कितना होगा, ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, और यही आपसे पूछ रहा है, देखिए मेजर ऑफ एंगल BAC। ठीक है, तो आपने निकाल लिया मेजर ऑफ एंगल BAC इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भले आपको ऐसा लगता हो, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट इतना डेप्थ तक बता दिया है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप कर लें, लेकिन फ्रेंड्स अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं टच करेंगे तो आप बड़े क्वेश्चन पे हिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, ये O सेंटर है,
ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ 60 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी बी, ये एंगल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, ये वाला, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये 60 है, ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है, ये तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री है, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से हमने इस एंगल को निकाल दिया, ये एंगल्स मतलब। और फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि ये है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। और फ्रेंड्स मैंने आपको जब बताया था कि एंगल सबटेंडेड ऑन ए कॉर्ड, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इस एंगल का आधा होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, लेकिन हमने लैंग्वेज की फॉर्म में क्या पढ़ा था कि इस एंगल का ट्वाइस होता है ये। तो फ्रेंड्स उसका उल्टा भी सही है कि इस एंगल का हाफ होगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। सेम क्वेश्चन ये वाला है। इस क्वेश्चन को देखिए, बस फिगर एनालिसिस करने की कोशिश करिए। इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है, ठीक है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी बी ई, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाला एंगल जो है ये आपको बताना है। वेयर ओ इज सेंटर, जहाँ पे ओ सेंटर है। अब फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ बताइए, इस फिगर को गौर करिए आप, ये फिगर देखिए, ये ठीक है। मतलब ये क्या है, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है 120 डिग्री, और ये किस पे, ये सेगमेंट जो अदर सेगमेंट है फ्रेंड्स वहाँ पे एंगल बना रहा है, ठीक है, सर्कल के साथ। तो फ्रेंड्स इस एंगल का ये एंगल आधा होगा, ये इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल नहीं फ्रेंड्स, ये वाला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और फ्रेंड्स लीनियर पेयर एंगल के थ्रू आप जानते हैं कि टोटल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, बहुत इजीली। तो फ्रेंड्स आपने ये भी आंसर निकाल लिया कि सी बी ई एंगल, मेजर ऑफ एंगल सी बी ई 120 डिग्री होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एनालिसिस इस लेवल का होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर दें। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इन द गिवन फिगर, इस दिए हुए फिगर में ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है फ्रेंड्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल कितने के हैं, 60 डिग्री के, ठीक है। 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री के। फाइंड मेजर ऑफ एंगल बी ई सी। आप फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, आप एक चीज़ देखिए, ये फिगर ए बी ई सी ये क्या बना रहा है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। और आप जानते हैं फ्रेंड्स क्वाड्रिलेटरल की भी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो अगर ये एंगल 60 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम हिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि फिगर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इन द गिवन फिगर, इस दिए हुए फिगर में ए बी इज़ द डायमीटर, ये एक डायमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑफ द सर्कल, एक सर्कल का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी डी, आपसे ये पूछ रहा है एंगल ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, मैंने आपको डायमीटर की प्रॉपर्टी में क्या बताया था सेमी सर्कल में, कि वो किसी भी सेगमेंट में जो एंगल बनाती है वो एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल देखिए ए डी बी, ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर यहाँ से डाला गया है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है। इसका मतलब है ये ट्रायंगल बराबर बराबर दो हिस्सों में बट रहा है, ठीक है। बराबर बराबर बटने की वजह से फ्रेंड्स ये एंगल जो है ये कितने कितने के हो जाएंगे, ये दोनों एंगल हो जाएंगे 45 डिग्री के और 45 डिग्री के, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, ये 45 के हो गए। अब इस कॉर्ड को देखिए आप, एडी कॉर्ड को, ठीक है। एडी कॉर्ड को देखिए तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो एंगल, ये आर्क, ये एंगल जो बना रहा है ये और ये सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यही आपसे पूछ रहा है कि एंगल ए सी डी
इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स अगर आपका एनालिसिस अच्छा है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ओरल भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपने थ्योरेटिकल पकड़ सर्कल में अच्छी कर ली है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर, इस दिए हुए फिगर में पी क्यू इज द टेंजेंट, पी क्यू एक टेंजेंट है ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की लाइन सेगमेंट पी आर, पी आर एक लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एन एंड आर, एन और आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पी क्यू 15 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है, पी आर 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको दो केस बताए थे, याद करिए, कि जब कोई कॉर्ड इनसाइड इंटरसेक्ट करती है और आउटसाइड एक होती है फ्रेंड्स, जो हम कॉर्ड बनाते थे और कहीं आउटसाइड पे जाके इंटरसेक्ट करती थी। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था टेंजेंट और सेकंड का एक रूल जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो देखिए पी क्यू आपको दिया हुआ है क्या, 15 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी एन इंटू पी आर, पी एन इंटू पी आर, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए पी क्यू का स्क्वायर कितना है, ये कितना है, पी क्यू कितना है, 15 है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो 225 आ जाएगा। पी एन आपको निकालना है, आपने एज इट इज़ रख दिया। पी आर कितना है, टोटल 25 है, तो 25 रख दिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स पी एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 225 डिवाइडेड बाय 25, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा। तो 9 सेंटीमीटर, पी एन इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आप फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, ये 9 सेंटीमीटर आ गया आपका पी एन, ठीक है, और ये टोटल लेंथ 25 है, तो एन आर कितनी हो जाएगी, एन आर हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हर प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, सॉल्व करेंगे, प्लस रिलेशन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, इस दिए हुए फिगर में ए बी इज डायमीटर, ये डायमीटर है फ्रेंड्स, ठीक है। इस सेंटर को ओ मान लीजिए, डायमीटर, मेजर ऑफ एंगल बी ए डी इज 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल डी बी सी ये 30 डिग्री है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल बी डी सी, ये एंगल आपको निकालना है, ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए मैं आपको इसका हर एंगल निकालना बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे, देखिए ये डायमीटर है, हम जब सर्कल बनाते थे फ्रेंड्स तो सेमी सर्कल की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो जिस भी सेगमेंट में डायमीटर एंगल बनाता था वो एंगल कितने का होता था, ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। ये 90 डिग्री का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए अगर ये पूरा सर्कल होता, थोड़ी देर समझिए, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनने के हिसाब से सम ऑफ अपोजिट साइड फ्रेंड्स, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री मतलब ये एंगल कितना होता है, ये एंगल 110 का होता, क्योंकि ये 70 है, ठीक है। अब फ्रेंड्स 30 और 110 कितना हुआ, 140, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, ठीक है। 40 का होने की वजह से देखिए फ्रेंड्स ये कितना है, 9 4 13, 130, और ये कितना है 30, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 20 का, ठीक है। आपको ये वाला एंगल बताना था बी डी सी, तो बी डी सी आ गया 40 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल बी डी सी इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप देख भी रहे होंगे कि मतलब कितने इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, ये क्वेश्चन टेंजेंट कॉर्ड रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, थ्योरम के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर पी ए क्यू इज द टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है, बी सी इज द डायमीटर, ये एक डायमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑफ द सर्कल। मेजर ऑफ एंगल बी ए क्यू
इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। फाइंड एंगल ए बी सी। फ्रेंड्स आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम के थ्रू मैंने आपको क्या बताया था कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, ठीक है। तो इसको आपने क्या किया, इसको आपने 60 डिग्री कर दिया। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बताइए, ये सेंटर डायमीटर से पास हो रहा है और डायमीटर से फ्रेंड्स सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी में जब मैंने बताया था कि ये कोई भी एंगल किसी भी सेगमेंट में बनाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ बना रहा है, तो ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री का हुआ तो ये टोटल 150 हो गया। 150 है तो ये कितना हो जाएगा, ट्राइंगल है ना क्योंकि ये, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो एंगल आपने बता दिया, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछ सकता है, आप इससे भी चेक कर सकते हैं ना, अगर आप इधर एंगल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये कॉर्ड की तरह बिहेव करेगा, इसके अपोजिट ये एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए 9 6 15 150 प्लस 30 180, लीनियर पेयर एंगल के थ्रू ये पूरा 180 बन रहा है ना, तो मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पी क्यू इज अ टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है पी क्यू, ठीक है, एट बी, ठीक है। इफ एंगल डी बी क्यू, ये जो एंगल है फ्रेंड्स ये कितना है, 65 डिग्री है। देन एंगल बी सी डी, ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला। अब फ्रेंड्स देखिए ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये देखिए ये कॉर्ड है, ठीक है, टेंजेंट इसके साथ 65 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये एंगल 65 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये एंगल 65 डिग्री का हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये एंगल 65 डिग्री का हो गया, इसका मतलब है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रूल के हिसाब से इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री होने का मतलब क्या है कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 115 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 65 में जब 115 जोड़ेंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स छोटा सा और एक इस पे समझ सकते हैं कंडीशन, क्या कि अगर इसी कॉर्ड को इस एंगल के लिए माना जाए तो आपका ये जो एंगल है ये वाला, ये इसी टेंजेंट के साथ इस कॉर्ड के थ्रू ये कितना हो जाएगा, ये 115 डिग्री हो जाएगा, आप देख भी रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना आपको गिवन है, तो इसमें आंसर क्या होगा, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 115 डिग्री। तो ये फ्रेंड्स टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम का एप्लीकेशन था। फ्रेंड्स टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम के ऊपर अभी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो लेक्चर को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।